अधिवक्ताओं के विरोध में लेकर खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय की एक अदालत में गहमा-गमाही की घटना के बाद बार एसोसिएशन के मंत्री कृष्ण कुमार वर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से अब अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ गया है। घटना से भड़के अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा कर दी है। इस बीच चैनल 18 भारत से मुलाकात के दौरान मंत्री श्री वर्मा ने घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी। फैजाबाद कचहरी में जो अदालतें हैं उनमें ऐसा भ्रष्टाचार और अनियमितता व्याप्त है कि उसके संबंध में जब कोई अधिवक्ता या पदाधिकारी जा कर के अदालतों में कोई बात करता है तो बड़ा ही नकारात्मक जवाब होता है। इसी तरह से 8/10/21 को एक वकील साहब ने सिविल जज सेकंड भगवान दास गुप्ता जी की अदालत में एक जमानत प्रार्थना पत्र डाला, जिसमें 3 महिलाएं इन्वॉल्व थी। जमानत प्रार्थना पत्र बहुत गंभीर धाराओं का नहीं था, जमानत होने वाला था, लेकिन उन्होंने उस जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए कहा। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो जमानत देने को नहीं तैयार हुए तो अधिवक्ता महोदय ने अपने प्रार्थना पत्र को नाटप्रेस करना चाहा। नाटप्रेस भी नहीं करने दिए, जबकि उन्होंने ये बताया कि ये 2 लड़कियां हैं, इनकी शादी का मामला है, 10 तारीख को सगाई है, अगर जेल चली जाएंगी तो शादी टूट सकती है। फिर भी अधिकारी महोदय किसी भी तरह से उस प्रार्थना पत्र को ना तो नाटप्रेस होने दिए और ना तो जमानत करने को तैयार हुए। उन्होंने कहा नहीं, इसको मैं खारिज करूँगा। अपनी व्यथा से परेशान होकर के वकील साहब दोबारा फिर उस कोर्ट पे गए। तब पीठासीन अधिकारी अदालत से उठ के अंदर चले गए थे। वहाँ पर उनको एक प्रवीण कुमार नाम का चपरासी और कोर्ट मोहर सारणी यादव मिले। उन दोनों से इन्होंने कहा, साहब से मेरी मुलाकात करा दीजिए, प्रकरण बड़ा गंभीर है, लड़कियों का महिलाओं का मामला है, हम एक बार जमानत के लिए पुनः निवेदन करना चाहते। तब जो सारणी यादव कोर्ट मुहर्रिर है उसने कहा, साहब ने कहा है अगर जमानत करवाना है तो 20,000 रुपया दे दें। आप 20,000 रुपया साहब का दे दीजिए, कुछ मेरा दे दीजिए, तभी जमानत हो पाएगी, अन्यथा दशहरे भर जेल में सड़ जाएंगे। प्रवीण कुमार चपरासी ने कहा कि ले दे करके करवा लीजिए, बिना पैसे के साहब करेंगे नहीं, अब अन्यथा जेल ही भेजेंगे। इस बात से परेशान होकर के आए वकील साहब। इसी चैम्बर में मैं अपने पदाधिकारियों के साथ बैठा था, मुझसे अपनी पूरी व्यथा बताई। तो मैं यहाँ से अन्य पदाधिकारियों के साथ सबसे पहले सीजीएम साहब के पास गया, उनसे बताया। सीजीएम साहब ने कहा वो मेरी बात नहीं मानते हैं, आप स्वयं जा कर के रिक्वेस्ट कर लीजिए। मैं गया उनकी अदालत पर, 15 मिनट तक साथियों के साथ वहाँ खड़ा रहा। जब वो आए तो टेढ़े बैठ गए, जिधर बैठना चाहिए उधर न मुँह करके अपने टाइम बाबू की तरफ मुँह करके बैठ गए। मैंने इनकी बात को कहा और उसी बीच में मैंने देखा कोर्ट पर 2 आदमी बैठे जो कोर्ट के बाहरी हैं, ना यहाँ के पेशकार हैं, ना आहलमत हैं, ना कर्मचारी हैं, सरकारी फाइलों पर कुछ आर्डर शीटें लिख रहे थे। तो मैंने साहब से उस बात को लेकर के थोड़ा सा अपना जो है रोष प्रकट किया। मैंने कहा ये आपकी अदालत में 2 बाहरी व्यक्ति बैठ करके सरकारी पत्रावलियों में क्या चीज़ें लिख रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैंने इनकी जमानत का बात किया, जिसके लिए मैं गया था। मैंने कहा महिलाओं का मामला है, हो सके तो अंतरिम जमानत कर दीजिए। अगर अंतरिम जमानत भी आप नहीं कर सकते हैं तो वकील साहब को अपना प्रार्थना पर नाटप्रेस करने दीजिए, क्योंकि महिलाओं का मामला है, लड़कियों का मामला है, इनकी शादी ब्याह का मामला है। उसके बाद ये पुनः जो है फिर से आकर के जमानत करवा लेंगे, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। तब मैं गया जनपद न्यायाधीश महोदय के पास, उनसे बातें बताया उनके चैम्बर में मिलकर। जनपद न्यायाधीश ने आश्वस्त किया कि जाइए, कुछ नहीं कीजिए, मैं भी जमानत करवा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर नहीं जमानत होती है तो हम उनकी न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। जनपद न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि नहीं, बहिष्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है जमानत अभी करवा देता। जनपद न्यायाधीश ने जमानत मंजूर कर दिया। 4 बजे वकील साहब बेलवान दाखिल कर दिए, लेकिन फिर भी रंजिश बस इन्होंने उन 3 महिलाओं को जेल भेज दिया और इनके बेलवान को स्वीकार किया 5 बजे के बाद, जिससे रिहाई जेल पहुंचने में देर हो गई
और महिलाओं को रात भर जेल में गुजारना पड़ा। दूसरे दिन उनकी जमानत हुई। फिर दूसरे दिन ही हम लोगों को पता चलता है कि हमारे और संघ के कुछ लोगों के विरुद्ध एक FIR इन्होंने शालिनी यादव जो कोर्ट मोहर्रिर है उसको बादी बनवा करके लिखवाया है, कोतवाली नगर फैजाबाद में दर्ज कराया है। ये FIR की लैंग्वेज देखने में ये लगता है कि किसी सिपाही की लिखी FIR नहीं है। निश्चित ही उसको मेरा मानना है कि भगवान दास गुप्ता सिविल जज सेकंड ACGM मजिस्ट्रेट जो यहाँ नियुक्त हैं उन्होंने बोल करके अपनी लैंग्वेज में FIR को लिखाया है और उस FIR के बिना पर वह आंतरिक रूप से वकीलों पर दबाव बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे भ्रष्टाचार को या जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को कोई आदमी कहीं आवाज़ न उठावे। जैसी अदालतें चाहें, जैसे हमारे कर्मचारी चाहें, उस तरह से लोग करते रहें। उसी संबंध में 2 दिन छुट्टी थी। छुट्टी के बाद में आज सामान्य सदन की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में हमारे प्रदेश का जो बार काउंसिल होता है उसके सह अध्यक्ष माननीय जयनारायण पांडे जी और एक सदस्य माननीय अखिलेश अवस्थी जी भी आए, बैठक में शामिल हुए। सदन का पूरा रुख था कि इनसे लड़ाई लंबी लड़ी जाए। ऐसे भ्रष्टाचार और अनियमितता के माहौल में वकालत कर पाना संभव नहीं हो रहा है। दोनों जो बार काउंसिल के लोग आए थे उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि फैजाबाद अधिवक्ता संघ के साथ उत्तर प्रदेश का पूरा अधिवक्ता संघ और बार काउंसिल के सभी 2500 सदस्य साथ रहेंगे और ये जो अनियमितता और भ्रष्टाचार है इसकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। अंत में हमारे अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दिया है कि चूँकि जनपद न्यायाधीश महोदय आज छुट्टी पे गए हैं, कल वह वापस आएंगे। 2 दिन हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। इस बीच में अगर हमारे ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर दर्ज FIR को स्पंज कर लेते हैं और मामले को बैठा लेते हैं जनपद न्यायाधीश मध्यस्थता करके, तो आंदोलन यही समाप्त होगा। अन्यथा इस आंदोलन को और आगे जिले में भी बढ़ाया जाएगा और बार काउंसिल के लोगों और अन्य बार के लोगों का सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन चलाया जाएगा जिससे न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार और अनियमितता व्याप्त है वो समाप्त हो और एक बढ़िया माहौल बने जिससे अदालतों पर काम किया जा सके।